दूसरा सेमीफाइनल अब प्रारंभ हो चला है। दिल्ली ने टॉस जीतकर ग्राउंड को चॉइस किया था और ये गलती कर गए। थाई होल्ड करना चाह रहे थे बॉक लेन के बाहर से ही, लेकिन रोक नहीं पाए 7 नंबर यूनिफॉर्म में रेडर्स को। और सूरज ने क्या खूबसूरती से हैंड टच लगाया है। तीनों टीमें जो जिला स्तरीय में सोरा ए, सोरा बी और स्वासा की कैप्टन है, तीनों कैप्टन कृपया ऑफिसर बेंच पर आ जाएं। सोरा ए, सोरा बी और स्वासा के कप्तान तीनों आप बेंच पर आ जाएं, इसको टेबल पर आ जाएं। बेहतरीन थाई होल्ड किया है राइट कॉर्नर में खड़े खिलाड़ी ने। दो एक है स्कोर। सोरा ए और बी और स्वासा के कप्तान तीन तीन स्कोर इस समय है, 3 बराबर का ये स्कोर इस मैच। क्या जी हाँ, सही तरीके से डाय किया गया है। मुजफ्फरनगर से स्वासा और सोरा की बी टीम तैयार रहेगी। सात 3 स्कोर है इस समय और सुपर टैकल की स्थिति और है। तीन 7 का स्कोर है और पूरा समय जो निर्धारित 30 सेकंड का दिया जा रहा है कबड्डी में AKFIS के रूल के मुताबिक, वो पूरा समय ले रहे हैं थे रेडर्स। और अब दिल्ली के रेडर्स स्लिप लगाई है लेफ्ट कॉर्नर पर और सफल भी हुए हैं। अंक मिलेगा दिल्ली को। 2 डाई रेड आई है अब 3
का डिफरेंस है, तो बोनस तो ऑफ रहेगा, लेकिन सुपर टैकल ऑन रहेगा। क्या होगा देखना होगा। टैकल का, जी हाँ, शानदार तरीके से डुबकी लगाई और अब गिनतियां चालू हैं। पूरी टीम को ऑल आउट किया गया है। 3+2 5 अंक जाएंगे यहां से। सूरज कितना चमकेगा दिल्ली के लिए। जितना ज्यादा सूरज चमकेगा दिल्ली उतना सफल होगा। हल्के से इंजर्ड नजर आ रहे हैं सूरज। स्कोर है 5-12। वो क्या खूबसूरती से हैंड टच लगाया है। 5 नंबर परवल जिस खिलाड़ी के यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है। बेहतरीन थाई होल्ड किया गया। फिर से वही रेडर, लगातार कप्तान की रणनीतियां हैं। यदि युवा रेडर सफल हो रहे हैं तो उसी खिलाड़ी के ऊपर भरोसा जता रहा है मुजफ्फरनगर। 5-15 का स्कोर इस समय मुजफ्फरनगर के पक्ष में। शिवम कुछ अलग करना चाह रहे थे, लेकिन रोक नहीं पाए सूरज को। डुबकी लगा दी सूरज ने और निकल गए। 6-15 का स्कोर इस समय है मुजफ्फरनगर के पक्ष से। ये वो रेडर है जिसने बहुत प्रभावित किया है पूरे टूर्नामेंट में। लगभग पूरे टूर्नामेंट में 1 या 2 बार ही इस रेडर को अभी तक टैकल किया गया है। बाकी सभी रेडर सफल रही हैं। और सूरज 6-16 का स्कोर है। सूरज दिल्ली की ओर से मुजफ्फरनगर। सत्रह 6 स्कोर बहुत पीछे धकेल दिया है दूसरे सेमीफाइनल में। एक तरफा बना दिया है मुजफ्फरनगर ने पहले सेमीफाइनल में, जहां हरियाणा ने मेरठ को उसी अंदाज में हराया। कुछ वैसे ही लीड अब दिल्ली के ऊपर बना दी है मुजफ्फरनगर ने। तैयार रहे टीम स्वासा और सोरा बी की टीम। छह 18 का ये स्कोर है। अब क्या रोक पाएंगे जी? नहीं, और अंक जाएगा दिल्ली के लिए।
तो डिफेंडर्स अब अंक निकाल रहे हैं, रेडर्स कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। और ये वो खिलाड़ी है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। इस खिलाड़ी ने निश्चित रूप से हर एक दर्शक को प्रभावित किया है, हर एक क्रिकेट समझ कबड्डी के प्रेमियों को इन्होंने प्रभावित किया है। जिस तरीके का पूरा एफर्ट दिखाया है, हर स्किल्स कबड्डी का नजर आया है, फुटवर्क नजर आया, इस बीच शानदार अटैक था बोनस का, निश्चित रूप से स्वीकारा जाएगा, स्वीकारा भी दोनों ही निर्णायकों ने। और अब फिर वही 5 नंबर यूनिफॉर्म में 3 का डिफरेंस। सुपर टैकल ऑन है, क्या सुपर टैकल कर पाएंगे या फिर आसानी से अंक निकालने में कामयाब हो गए रेडर्स, ये देखना होगा। टाइम आउट लिया है टीम दिल्ली ने। 8-19 स्कोर है इस समय। एक अंक और जाएगा। 20-8, 12 अंकों की बढ़त है। जी हाँ जी, आप का सिग्नल मिला। 20-8 और 20 स्कोर है इस समय। नौ 24 स्कोर इस समय। फिर से वही रेडर स्लिप लगाने का प्रयास था। लंबाई का पूरा फायदा उठाते हैं जब जब मौका मिलता है, हैंड टच का या फिर स्लिप हो किक के जरिए हो, जहां से भी मौका मिलता है वहां से अंक निकालने में कामयाब होता है। जो रेडर अब चले हैं दिल्ली से। और फिर से डिफेंस ने अपना काम किया। बोनस दिया गया है दिल्ली के लिए, तो दिल्ली 10 और मुजफ्फरनगर 25 पर इस समय स्कोर है 10-25। और इसके बाद जिला स्तरीय जो सेमीफाइनल होगा पुरुष वर्ग का, सौरा बी और स्वासा के मध्य, सौरा बी और स्वासा के मध्य होगा। दोनों टीमें के लिए सेकंड कॉल है। सौरा बी और स्वासा की टीमें तैयार रहेंगी। सेल्फ ऑफ हुई है वहां पर रेडर। 26-12 का स्कोर है।
हमसे जुड़ चढ़े हैं हमारे साथी कमेंटेटर प्रदीप यादव जी। स्वागत है आपका माइक्रोफोन पर। आइए, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई देवेंद्र शिक्षक जी। जैसा कि आप ये दूसरा सेमी टीम आगे की तरफ निकल चुकी है बड़े लंबे स्कोर के साथ। आपको बता देना चाह रहे हैं 12 पॉइंट पर खेले ही दिल्ली और मुजफ्फरनगर 26। और लगातार अटैक चल रहा है लगातार। और यही है वो सितारा, यही है वो शेर कबड्डी का, बहुत ही शानदार प्लेयर। देखना दिलचस्प होगा। बात करें एक अच्छे प्लेयर की तो नाम आता है अर्जुन। और अर्जुन और इस समय टाइम आउट लिया है 28-12 के। और ये बहुत ही पैर का बहुत शानदार इस्तेमाल किया है समय रेडर ने। जिस तरह से उसने पैर डाल दिया, अगर आप मेरी बॉडी को संभाल के रखे हैं तो मैं अपने एंकल का इस्तेमाल करते हुए और मिड लाइन पर पहुंचा है। निश्चित रूप से बड़ी मौजूदगी, 5 नंबर यूनिफॉर्म, शानदार शरीर और बहुत ही अटैक, शानदार अटैक किया समय। बहुत ही हर पर वाला प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब वो बिल्कुल 4 अंगुल मिड लाइन रह जाए उस समय प्लेयर के लिए। निश्चित रूप से एक बहुत अफसोस वाली बात होती है। रेडर सोच रहा है शायद थोड़ा सा और जंप लगाई होती तो ये बात बनती, लेकिन उन्हीं के सवाल और जवाब में फिर एक बार बढ़िया अटैक करते हुए एक का पीछा कर रही है टीम दिल्ली। राजधानी टीम इस समय पीछा कर रही है 28 और 16 के साथ। बीच आदरणीय यशवंत गिरी जी और सम्मानीय श्री विनोद मिश्रा जी महूकंड से आपका आगमन हुआ है। आयोजन समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम अपने गिरी साहब और मिश्रा जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप मंच पर विराजमान हो। और ये 14 पॉइंट की लीड जिस तरह से आपको दिख रही है स्कोर बोर्ड पर, तो इसलिए प्लेयर अपना पूरा समय लेगा हुडर पर देखते हुए। जो संकेतिक इसमें सेकंड है वो सेकंडों का इंतजार कर रहा है प्लेयर। ये दोनों टाइम आउट हो चुके सर। जी हाँ, दूसरा
डूडा रेट, थर्ड रेट। इस समय डू और डाई पर है प्लेयर, 7 नंबर जर्सी। शानदार अटैक, आक्रमण। और अपनी टीम का ये जादूगर प्लेयर शायद वापसी कर पाएगा। और ये निश्चित किया उसने अपने पूरे खेमे के लिए, पूरे दल के लिए, पूरी टीम के लिए नंबर अर्जित किया है। 17 और 31 का स्कोर। अब इस तरह का कोई जोखिम नहीं लेगी मुजफ्फरनगर। 3 मिनट का समय बचा है केवल शेष। और विपुल संपर्क करें जरा। और 2 नंबर संभवतः अपील चल रही, बहुत मजबूती से 2 पॉइंट हुए हैं। और शायद 3 की अपील चल रही थी, लेकिन वहां हरिशंकर यादव जी बिल्कुल 2 पॉइंट का संकेत करते हुए। और देखना दिलचस्प होगा, 19-30 मैच वापसी करेगा, मुझे पता है। अभी मजा आने वाला है दर्शकों को। जिस तरह से उम्मीद लेकर के आए हैं टोला बांधा की धरती पर दर्शक, वो उम्मीद आपको पूर्ण तरह से मिलेगी, ध्यान करें इस बात का। और ये देखना दिलचस्प होगा, टाइम आउट किसका है, हो गया, चलिए। और इधर सुभाष भास्कर जी और शंकर यादव जी सशक्त एम्पायर बोर्ड, पूरे एम्पायर बोर्ड में सामने बैठे हैं, बिल्कुल खामोश स्थिति में। बड़े भैया श्री प्रदीप राजपूत जी देख रहे हैं एकदम चारों तरफ निगाहें घुमाए हुए। और इसके अंतिम 2 मिनट का समय रह गया है, ध्यान दें। अब शायद कवर कर पाना, शायद पीछा कर पाना और उस मंजिल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा टीम दिल्ली के लिए। और दिल्ली निश्चित शायद ये मैच खो चुकी है, लेकिन अभी उम्मीदें जारी हैं। उम्मीदें और आशा की किरण जो दिख रही है, वो शायद सुपर टैकल से मैच बदलेगा, और नहीं बदल पाया। पॉइंट इधर आ गया और अब ऑल आउट की कगार पर। ये है बाहुबली कटप्पा, कटप्पा बेटिया। डूडाई रेट है, थर्ड रेट है। और ध्यान रहे शुभम, थर्ड रेट, रेडर इस समय थर्ड, लेकिन कोई बात नहीं कह रहे सर, इस समय कटप्पा। क्या बात, बिल्कुल। चलिए, हाँ वो देख रहे हैं स्कोर हमारा इतना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डूडाई की जाएगा, पॉइंट जाएगा, लेकिन समय तो जाएगा धीरे धीरे। दोनों स्थितियां बन रही हैं, समय भी जा रहा है, उसे पता है, पॉइंट जाए। बाहुबली, और ये 3 पॉइंट। अब कोई बात नहीं, अब शायद मैच पलटी मार सकता है। और अब ये बोनस पॉइंट ले जाकर के 24 अंक किए हैं, और ये समय पूरा अर्जुन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रेड पर बहुत ही शानदार प्लेयर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5 नंबर बॉकलाइन को क्रॉस किए, इस रेडर को क्रॉस जाम करना बहुत मुश्किल घड़ी से गुजरना होता है प्लेयरों के लिए। ये हथियार डाल दिए हैं अंतिम समय पर, तालियां बजाएं जाए जोरदार। और अब फैसला चिन्ह